हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। तो सीबीआई को 4 भर्तियों में गड़बड़ी के प्रमाण मिले हैं। ये जो सीबीआई को 4 भर्तियों में गड़बड़ी के प्रमाण मिले हैं, मैं 4 ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। 69,000 का भी हाल उसी तरह है और आगे भी होने की संभावना है, इसीलिए इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। 4 वैकेंसी यहाँ आपको दिख रही होगी। लोअर सबऑर्डिनेट 2013 की, पीसीएसजे 2013 की, मेडिकल अफसर सीधी भर्ती और आरओ 2013 की। यानी कि इसको 7 साल बीत गए हैं भर्ती को स्टार्ट हुए। 7 साल में इस भर्ती में आज जा करके पीई दर्ज हुआ है। आप सोच रहे होंगे पीई क्या होता है? पीई का मतलब होता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, यानी कि शुरुआती पूछताछ, अर्थात शुरुआती पूछताछ शुरू हो गई है। अब ये भी जान लीजिए पीई करता कौन है, होता कब है। पीई होने के लिए इसमें इस भर्ती प्रक्रिया में, यानी कि 69,000 की बात करें, जैसे कि अभ्यर्थियों की मांग है कि इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करके या इस भर्ती प्रक्रिया में न्यायिक जांच और सीबीआई की मांग अभ्यर्थियों ने की है। प्रयागराज में बेसिक शिक्षा परिषद पीएनपी कार्यालय पर धरना देने की बात करें, या वहीं गंगा जी की शरण में खड़े होकर के इन भर्ती प्रक्रिया पे लग रही जो लग रहे हैं लक्षण, उसके संबंध में अभ्यर्थियों ने सीबीआई जांच की मांग की है। सीबीआई किसी भी भर्ती प्रक्रिया में तब जांच करता है जब बड़े स्तर पर कुछ मामला, कुछ साक्ष्य उससे मिल जाता है। यानी कि 69,000 में अब तक जो साक्ष्य मिले हैं उसकी सीबीआई जांच की जा सकती है, जैसा कि रूल है। और अब इस पर हम पीई दर्ज करा सकते हैं। यानी कि अगर सीबीआई इस पर तेजी से जांच करे तो पीई दर्ज हो जाएगी। पीई अगर दर्ज हो जाता है तो भर्ती प्रक्रिया वहीं पर रोक करके इसकी जांच कराई जाती है, और जांच होने के बाद जितने लोग पकड़े जाते हैं सबको जेल भेजा जाता है और भर्ती प्रक्रिया को पुनः एक बार शुरू कराया जाता है। यानी कि पुनः एक बार परिणाम निकल सकता है या पुनः परीक्षा कराई जा सकती है। 2013 में इन भर्तियों को शुरू किया गया था। आज 7 साल बीत गए। अगर तेजी ना दिखाया गया तो 69,000 को भी 7 साल बीत जाएंगे। यानी कि 2020 चल रहा है तो 7 साल बाद यानी कि 2027 में भर्ती प्रक्रिया की सीबीआई जांच शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बेघर हो जाएंगे, काफ़ी सारे लोग इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ऐसे ही तो इस तरह इसमें ना हो, तो जैसे कि सीबीआई जांच की मांग जो उठी थी उस पर मैंने एक मामला जाना चाहा कि किस तरह सीबीआई जांच अपना जिम्मा निभाती है। फिलहाल जो 2013 में लोअर सबऑर्डिनेट का पेपर निकला था, उसका पेपर 2014 में प्री और मेंस कराया गया। 2015 से 16 तक इंटरव्यू हुआ, साल भर तक इंटरव्यू चला। और साल भर का मतलब है 2015 से 2016 आ गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीना तक इंटरव्यू इसका चला। और इस भर्ती परीक्षा में हुआ क्या था, जीएस पेपर का 2 पेपर होता है, जिसमें एक जीएस का जो पेपर है उसका ओएमआर सीट ही बदल दिया गया। किसी सेंधमार के अभ्यर्थी के नंबर कम रहे होंगे, नकल नहीं करा पाया होगा, टाइम नहीं मिला होगा, तो क्या करें, डायरेक्ट ओएमआर ही चेंज कर देते हैं। चलिए, मामला यहीं चुप नहीं है। अभी पीसीएसजे 2013 की बात करते हैं, जिससे लोग जज बनते हैं। इसमें 125 पद पर चयन हुआ था, जिसमें 15 क्वेश्चन का विवाद सामने आया था। अभी 69,000 में 13 से 18 क्वेश्चन का विवाद चल रहा है, जिसमें 4 से 6 क्वेश्चन प्रमुखता से उठाए गए हैं, जिनको लेकर के यूजीसी जांच रिपोर्ट सौंपने वाली है या सौंपी देगी। पता नहीं कब तक सौंपेगी असली वाली, ऐसे तो कागज में सौंपी दिए हैं। तो 13 से 18 क्वेश्चन का भी मामला चल रहा है, ये भी जल्द सामने आएगा। फिलहाल 4 से 6 क्वेश्चन का जो मामला चल रहा है उसको समाप्त तो पहले हो। तो 15 क्वेश्चन का इसमें विवाद आया था। पीसीएस जैसे एग्जाम में 15 क्वेश्चन का विवाद आया, विशेषज्ञों से जांच कराया गया तो अभ्यर्थियों का आपत्ति सही पाया गया। पीसीएसजे का प्री का परिणाम संशोधित करना पड़ा था। इसी तरह 69,000 का भी संशोधन करना चाहिए, कुछ सीख लेना चाहिए, भले ही 7 साल में ही मिला हो। तो मेडिकल अफसर सीधी भर्ती की बात करें, ये तो गजब ही नमूना है। इसमें ऐसे अभ्यर्थी चले गए जो झोला छाप इंस्टीट्यूट से अपनी डिग्री बनवा लिए थे, जो डिग्री खरीद लिए थे, बनवा लिए थे, वो भी मेडिकल अफसर बनने लगे थे। सोचिए, ऐसे लोग किसी का ऑपरेशन कर दें, क्या करते हैं? ऐसे लोग ही पेट में ऑपरेशन में तौलिया कैंची छोड़ देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे लोगों को। और बात करते हैं अगली वैकेंसी आरओ की। 2013 में इसकी भर्ती हुई थी। ये सबसे आगे है, ये भर्ती सबसे आगे है, क्योंकि इसमें अंतिम परिणाम 2015 में घोषित किया गया और यह भी गलत प्रश्नों के कारण विवाद में रही। यानी कि उत्तर प्रदेश में निकलने वाली लगभग हर एक वैकेंसी में उन लोगों को शामिल किया गया है जिस भर्ती प्रक्रिया को लटकाया जा सके।
मतलब गलत गलत प्रश्नों को शामिल किया जाता रहा है ताकि भर्ती प्रक्रिया लटकी रहे। और मेडिकल अफसर सीधी भर्ती का एक मैटर मैं आपको बता दूं, आश्चर्यजनक वाला है। इसमें उन लोगों ने, यानी कि सेंधमारों की हम बात कर रहे हैं, वो पता करते थे अगर किसी तरह नकल नहीं हो पाया, OMR सीट नहीं चेंज कर पाए, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। सेंधमारी के ऑप्शन बहुत सारे हैं भर्ती प्रक्रिया में। ये नया है, थोड़ा सुन लीजिए इसको भी। जैसे कोई सेंधमार है, उसके संपर्क में 10 लोग 20 लोग हैं, तो उनका पता कर लिया कि भर्ती परीक्षा में कितने नंबर उनके आ रहे हैं। मेडिकल अफसर भर्ती में इसी तरह कट ऑफ रखा गया था चयनित करने के लिए, और जब ऐसा लगा कि 1-2 लोग छूट रहे हैं तो थोड़ा सा कट ऑफ डाउन कर दिया गया। वहीं अगला जान लेते हैं, समीक्षा अधिकारी से पूछताछ हुई है और 3 कर्मी भाग गए हैं। ये वही लोग हैं जो फाटक बंद करते थे। कहाँ का? सचिवालय में जो रूम लिया गया था जहाँ पे पशुपालन विभाग खुला था, एक डायरेक्ट, और उस पशुपालन विभाग में आटे की सप्लाई के ठेके के नाम पर फर्जीवाड़ा करके 3 आरोपियों की तलाश में STF कई जगह दबिश दे रही है। और इसमें जो वांछित हेड कांस्टेबल हैं दिलबहार सिंह यादव, लंबे समय तक लखनऊ में तैनात रहा। कुछ महीने पहले उसका तबादला बाराबंकी हो गया, लेकिन जुगाड़ से उसने खुद को लखनऊ पुलिस से संबद्ध करा लिया और यहाँ पर एक थाने में तैनाती करा ली। STF के एक अधिकारी के मुताबिक दिलबहार ही पीड़ित को नाका कोतवाली ले गया था। मतलब जो पकड़ा गया है उसने बताया कि मेरा कोई दोष नहीं है, और दिलबहार सिंह यादव जो कि हेड कांस्टेबल हैं, उसने ही मुझे इस कारनामे में शामिल किया था। वहीं सारे मामले को देखते हुए पशुधन राज्य मंत्री के प्रधान निजी सचिव को निलंबित कर दिया गया है। अरे भाई, जब जानकारी ही नहीं है आपके विभाग में क्या हो रहा है तो आप क्या करने के लिए अपने पोस्ट पे हैं, यही मान करके इनको हटा दिया गया है। फिलहाल ACP के सचिवालय में मंगलवार को पहुंचते ही हड़कंप मच गया। इस दौरान गार्ड से पूछा गया कि लाल बत्ती लगाकर जो गाड़ी आती थी उसके बारे में कोई इनपुट था कि नहीं था, और सुरक्षा संबंधी जानकारी लिया। फिर FIR दर्ज हुआ और 7 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। इसमें मंत्री के प्रधान निजी सचिव रजनीश दीक्षित और भी कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, और एक पत्रकार अपने आप को झूठा पत्रकार साबित कर रहा था, वो भी पकड़ा गया है, जबकि वो पत्रकार नहीं था। और पूर्व SP को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अब DIG को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जाएगा और इस पर जो भी जांच किया जाएगा उनको जो भी सज़ा मिलने लायक होगा दिया जाएगा। फिलहाल 292 करोड़ का यह ठेका दिलाने का झांसा दिया गया था। इसमें 292 करोड़ रुपया, सोचिए आपको बैठ के गिनना हो तो कितना समय लगेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने असली मुद्दे की, यानी कि 69,000 की। हम लोग बात 69,000 के संबंध में ही कुछ न कुछ लगातार कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों को आप देख रहे होंगे शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी के विरोध में समाजवादी छात्र के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी आवास के सामने प्रदर्शन भी किया है। ये देखिए DM साहब के जो द्वारपाल हैं, ये यहाँ से देख रहे हैं कि अभ्यर्थी और अभ्यर्थीगण यहाँ पे मौजूद हैं अपने अपने पोस्टर बैनर को लेकर के कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कम से कम देखिए तो सही, इसी गेट से आप होके जाएंगे, हम यहीं खड़े रहेंगे। हाथ में अगर हमको नहीं देखेंगे, हमारे ऊपर ध्यान ना दीजिए, जो बैनर पोस्टर है उसको भी एक बार पढ़ लीजिए, हिंदी में ये सब कुछ लिखा है, शायद आप कुछ ध्यान दे दें। तो मामला है सीधी भर्ती में महिलाओं को 20% पदों पर क्षैतिज आरक्षण देने की व्यवस्था का। मांग को लेकर के एक याचिका दायर हो गई है। महिला आरक्षण का मामला भी पहुंच गया कोर्ट। देखिए काफ़ी सारे बिंदु हैं, अभी कुछ बिंदु छूटे हुए हैं जो कोर्ट नहीं पहुंच पाए। 1999, 2003, 2007, अगस्त 2015 को शासनादेश जारी हुआ था। 72,825 की बात करें, इसमें प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में भी 50% पद दिया गया था। PCS खंड शिक्षा अधिकारी लेखपाल में भी 20% आरक्षण का लाभ मिलता रहा है, हमेशा मिलता रहा है। इस भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं को, लड़कियों को 20% क्षैतिज आरक्षण लागू कराने के लिए लखनऊ की मीना कुशवाहा व अन्य के कोर्ट के याचिका जो है फाइल हुई है, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मनीष ने सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है। देखिए कितने क्वेश्चन का जवाब देंगे बेचारे लोग, हर एक प्रश्न इन्हीं से पूछा जा रहा है। बस प्रश्न पूछा क्यों जा रहा है, इनको निकाल बाहर किया जाए, प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती में उसका अनुपालन बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। सोचिए शासनादेश है 10% आरक्षण देने का अनरिजर्व कैटेगरी को, उनको भी नहीं दिया जा रहा है। जो दिव्यांग हैं उनको नहीं दिया जा रहा है। अभ्यर्थी जो प्रश्न का मामला उठा रहे हैं उनको नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा मित्र हैं उनको नहीं दिया जा रहा है। अरे भाई, जब किसी को देना ही नहीं है, भर्ती प्रक्रिया काहे को करा रहे हैं भाई?
इसको रोकिए, फिर से शुरू करिए। जो लोग गलत लोग हैं अथवा जो लोग गलत लोग हैं उनको बाहर करिए। 20% आरक्षण की जो क्षैतिज आरक्षण की बात चल रही है, इसको पूरा करना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो मामला और भी बढ़ेगा। सरकार जब इससे हारेगी तो डबल बेंच चली जाएगी, और डबल बेंच से फिर हारेगी, बच्चे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। फिर ये मामला कब तक चलेगा? इस भर्ती प्रक्रिया पर भी पीई जल्द ही लगने वाला है, यानी मैंने आपको पहले ही बता दिया, सीबीआई जांच जल्द ही होने वाली है। जो इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं तो उनके लिए एक बार और बता दूं, अगर इस भर्ती प्रक्रिया में 10% भ्रष्टाचार शो हो जाता है, यानी कि 1,46,060 अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए हैं, यानी कि 500 करके, और इसका 10% 69,000 सीट का नहीं 10% निकालेंगे जितने लोग क्वालिफाई हुए हैं, तो 14,606 अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में अगर किसी गलत तरीके से शामिल हो गए हैं, अगर इतने प्रूफ मिलते हैं तो इस भर्ती प्रक्रिया को तुरंत रद्द किया जाएगा, यानी कि 10% फ्रॉड जो है मिलना चाहिए। लखनऊ हाई कोर्ट में कल का जो मामला था एमआरसी प्रकरण का, और जो मामला जिला आवंटन सूची को रद्द करने के और पुनः उनसे जारी करने के मामले में जो कल सुनवाई हुई, उसी के संबंध में आज भी सुनवाई होनी है। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो भी वीडियो डालूं तुरंत आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।